इन प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है स्टडी विद दीपक सर। और आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि ये थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा, आज हम मैथ्स के कुछ प्रीवियस ईयर की बात करने जा रहे हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वो नहीं जो ऐसे ही हैं, प्रीवियस ईयर के मेंस में आए क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। आप देखकर ये कहेंगे कि क्या ये मेंस में आए हैं ऐसे क्वेश्चन अगर मेंस में आए हैं तो इतने आसान क्वेश्चन। भाई ये आसान वैसे नहीं, हमारे सॉल्यूशन से आसान है। अगर ये सॉल्यूशन से आसान है तो क्या है क्वेश्चन, क्या नहीं। चलिए चलते हैं बात को लेकर आगे की ओर, देखते हैं क्या है हमारे पास क्वेश्चंस। चलो तो फिर बात करते हैं स्टार्ट, जिस पर हम अभी बात कर रहे थे। मैंने आप लोगों को अभी बताया कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में क्या है आज के पिटारे में हमारे पास। तो आज के पिटारे में सबसे पहला क्वेश्चन ये है। पहले क्वेश्चन में ये कहा गया है कि साइन x प्लस वाई बराबर कोस x माइनस वाई, ठीक है। और आपसे पूछा गया है कि कोस स्क्वायर x की वैल्यू बताओ। देखो इसके पीछे कॉन्सेप्ट कौन सा लगाया वो देखो। कॉन्सेप्ट लगाया कि इफ़ साइन x बराबर साइन वाई, तो ये बात पक्की होगी कि x प्लस वाई बराबर 90 होगा। ये ट्रिग्नोमेट्री का ये कॉन्सेप्ट इसमें लगाया गया है। इसमें ट्रिग्नोमेट्री का जो ये कॉन्सेप्ट लगाया है, इसके आधार पर आपने कहा अगर ये दोनों इस तरीके से बराबर है तो x प्लस वाई बराबर 90 होगा। इसी बात को लगाते हुए अगर हम आगे बढ़ें तो आप कहेंगे कि जी x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बराबर 90 कर दिया आपने। y कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 45 आ गई। अगर ये x की वैल्यू 45 में यहाँ रखता हूँ तो आप कहेंगे ये वैल्यू बन गई कोस स्क्वायर 45, जिसका मान होता है √2 1/√2 का स्क्वायर, और ये बन गया 1/2। और हमारे इस पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के सामने आ गया। पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के सामने आ गया। जो ये पहले क्वेश्चन का आंसर आया है, ये बिल्कुल बात ध्यान रखेंगे, ये कॉन्सेप्ट, इसके पीछे की अप्रोच। आगे चलते हैं बात को लेकर, क्या है हमारे पास और भी बातें बहुत सारी। चलिए तो आगे लेकर बात चलें बहुत सारी बातों को लेकर। तो पहले ये क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है इसमें कि 27x की पावर 3 माइनस का 64y की पावर 3 इज इक्वल टू ax माइनस का by प्लस by है शायद, हाँ प्लस by, और cx स्क्वायर माइनस का dy स्क्वायर और प्लस का 12xy। ये पूछा क्या है, 4a प्लस b प्लस 3c और प्लस 2d, इसकी वैल्यू पूछिए। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। भाई ये अलजेब्रा का जो क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में ऐसा ही पूछा जाता है। आपको जो डाटा दिया गया उसमें से ABC की वैल्यू निकालो और निकाल कर इसमें रखो, और तब जो आएगा कैलकुलेशन के बाद वो आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए हमारी अप्रोच क्या होगी, जो ये बात है पहले से बदल लो। कैसे, आपने कहा मैं इसे लिख सकता हूँ x की पावर 3 माइनस का 4y की पावर 3 लिखा जा सकता है। तो फिर आगे क्या होगा जी, आप इस आधार पर 3x माइनस का 4y, ठीक है। आगे करें तो आपने कहा 9x स्क्वायर और प्लस का 16y स्क्वायर और प्लस का 12xy हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगाया जी, हम लिख देते हैं भाई, आपके लिए तो कर रहे हैं काम को। a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, तो a प्लस b, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, इस आधार पर हमने लिखी बात। अब जो ये बात आपने यहाँ लिखी है ना, इसका कंपेयर उससे करो जो आपको दिया गया था क्वेश्चन में। तो कंपेयर करने के बाद पता चला कि a बराबर कितना आया हमारे पास, तो a बराबर आपने कहा जी 4 आया, नहीं सॉरी 3 आया। a बराबर 3, b बराबर कितना आया, देखो वहाँ दिया गया था प्लस का b, यहाँ आता है माइनस का b, तो आप करेंगे माइनस का 4। c की वैल्यू 9 आई, यहाँ से इसमें कंपेयर की। d की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस का 16 आना था लेकिन उन्होंने कहा था माइनस का, तो माइनस का लगा लो, माइनस का 16 आ गया, ठीक है। a b c आ गया। अब इनकी वैल्यू इसमें रखो जो ये आपको पूछी थी बात इन्होंने, चलो रख दी। 4 × 3 माइनस का 4 प्लस का 3 × 9 और माइनस का 16 दूनी 32। चलो जी कर लो सोल्व। 12 माइनस का 4 प्लस का 27 माइनस का 32,
5 आ जाएगा, 9 3 चले जाएंगे, 9 चले जाएंगे तो 3, आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई 3 9 आ जाएगा। कुछ नहीं थी बात। जब आपने इसका कंपेयर इससे किया तो सीधा जो पूछा गया था उसमें ए बी सी की वैल्यू रख दी। ए बी सी की वैल्यू रखने के बाद आपने कैलकुलेशन तो की है, ज़्यादा बड़ी टास्क है नहीं, कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर ये आ गया, बस इतना सा काम था। और ये क्वेश्चन आप लोगों को टफ लगते हैं भाई, टफ नहीं लगेंगे आपको, मैं दावा करता हूँ इस बात का कि आपके लिए ये क्वेश्चन इतने आसान हो जाएंगे। आप धीरे धीरे चलते रहें बातों को लेकर, कंटेंट को रिवाइज करें, एक एक वीडियो को देखें, एंड तक बने रहें। अगर एंड तक नहीं रहेंगे तो भाई आपको बातें समझ में कम आएंगी। बिल्कुल एंड से बिल्कुल स्किप ना करें, एंड तक चले। आगे क्वेश्चन में बहुत इंटरेस्टिंग लेकर आया हूँ जो आपको बड़े अच्छे लगेंगे। चलो देखिए जरा क्या है क्वेश्चन आगे पिटारे में। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं भाई बात को लेकर। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में बातें हमारे पास? देखो क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा गया है कि 3 पाइप है, सॉरी 3 ये नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 ये है। उसने कहा है एक ट्रायंगल है ए बी और सी, एक पॉइंट है बी पर बी सी पर जो है कि डी, और ये जो एंगल है ये वाला एंगल इस ए के इस एंगल के बराबर है। ठीक है, उसने हमसे ये वाली साइड पूछी है, यहाँ से यहाँ तक की साइड 8 दी है और ये यहाँ से यहाँ तक 12 और ये दिया गया है, और दूसरा ये बताया गया कि ये वाला एंगल इसके बराबर है। जब कभी इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए, सबसे पहले आप ये देखो कि ट्रायंगल जो ए बी सी है उसके रिलेशन ट्रायंगल ए डी सी के साथ किस तरीके से मैच खाती है, मतलब इसके साथ। इसमें हमने देखा एक बात तो इसने दे ही रखी है कि एंगल इसका बड़े वाले का ये एंगल और इसका एंगल ए डी सी बराबर है, एंगल सी दोनों में कॉमन है। अब क्या रह जाता है, इसका एंगल बी रहता है और इसका एंगल कौन सा रह जाएगा, एंगल डी ए सी बराबर हो जाएगा। इस आधार पर आपको यहाँ से बात समझ में ही आई कि जो ट्रायंगल ए बी सी है ये सिमिलर ट्रायंगल होगा, किसका सिमिलर ट्रायंगल होगा, ए के बराबर क्या है डी, सी के बी के बराबर क्या है ए और सी। जब हमने इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर लिया, सिमिलर हमारे बात समझ में आ गई कि ये सिमिलर है, अब हम क्या काम करेंगे, अब इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेंगे। जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है वो किस तरीके से होगा, आप कहेंगे ए बी इधर कितना हो जाएगा डी ए बराबर बी सी अपॉन ए सी बराबर ए सी अपॉन सी डी। इस कॉरस्पॉन्डिंग साइड में वैल्यूज़ यहाँ से उठाकर यहाँ रखो। ए बी की वैल्यू दे रखी है, नहीं दे रखी, डी ए की वैल्यू दे रखी है, नहीं दे रखी, ऐसे कैसे लिख लिया। बी सी की वैल्यू दे रखी है हमें 8, बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 8। ठीक है, ए सी कितना दे रखा है 12, ओके, ए सी कितना है हमारे पास 12, सी डी हमसे पूछा गया है। तो अब हम इनमें से ना ये वाली वैल्यू पिक करेंगे, इस वैल्यू को पिक करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो 8/12 इज इक्वल टू, तो यहाँ कितना है 12/x। इसे आपने सॉल्व किया, 4 दूनी 8, 4 3 12, इसका कितने टाइम्स है ये 6 टाइम्स, तो इसका भी 6 टाइम्स यहाँ आएगा, कितना आएगा 6। तो आप कहेंगे कि x की वैल्यू हो जाएगी 18 और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। भाई मेरे दोस्तों, आपको इस तरीके से क्वेश्चनों को करना है, इस तरीके से। अगर आप ऐसे क्वेश्चन को करेंगे तो मैं पक्का उम्मीद करता हूँ आपको कि आपके लिए कोई भी टास्क टफ नहीं रहेगी, बड़े आसान तरीके से आप क्वेश्चनों को कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर जितनी बातें समझ में आ रही है उस आधार पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते ज़रूर चलें, ताकि आपको आगे की बात और अच्छे से समझ में आने लगे। और आप घबराए नहीं, आपके लिए पिटारे में और भी बहुत सारी क्वेश्चंस है जो बड़े ही इंटरेस्टिंग और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ मैं लेकर आया हूँ डाटा को। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए और किस तरीके से क्वेश्चन को आगे अप्रोच दी गई है और कैसे नहीं दी गई है। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया गया आपको लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि 2 पाइप है ए और बी। ये क्वेश्चन नंबर 4, 2 पाइप है ए और बी, ये 16 घंटे में फिल कर सकता है, ये 24 में। सी भी है जो x आवर्स में फिल कर सकता है, इसका नेचर है आउटलेट का। ए और बी है इनलेट यानी कि पानी भरने वाले, और सी जो है वो है खाली करने वाला। इस आधार पर अगर हम देखें तो आप यहाँ से ये कहेंगे 24 रिवर्स करने के बाद 16, 8 थी 24 और 8 दूनी 16। तो बात पता चली ए की इफिशिएंसी कितनी है, ये रेशियो किसका है इफिशिएंसी का 3, बी की इफिशिएंसी कितनी। इनको इसने कहा कि सुबह 10:30 बजे ओपन कर दिया गया, 10:30 बजे ओपन कर दिया गया, 2:30 बजते हैं,
2:30 बजे जो है बी सी को ओपन कर क्लोज कर और शाम को 8:30 बजे टैंक भर जाता है। मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक इतने तक जाने में ए और बी को बोला गया है कि बंद किए गए नहीं किए गए, कुछ नहीं बोला गया। उसने कहा 10:30 बजे तीनों को ओपन कर दिया, 2:30 बजे सी को क्लोज किया गया है, 2:30 बजे सी को क्लोज कर दिया और 8:30 बजे टैंक भर गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने घंटे बैठते हैं, तो आप कहेंगे 10 घंटे। तो 10 घंटे तक अगर ए और बी अपनी इफिशिएंसी से टैंक फिल करेंगे तो कितना कर देंगे, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट इनकी है तो 50 लीटर पानी फिल करेंगे ये। वैसे कितना बैठ रहा है, 48 लीटर। वैसे कितना बैठ रहा है, 48 लीटर। लेकिन ये अपनी इफिशिएंसी के आधार पर कितना लीटर पानी फिल करेंगे, 50। आपसे पूछा ये गया है कि ये एक्स की वैल्यू बताओ। तो यहाँ देखो ये जो 2 लीटर का गैप आ रहा है 48 और 50 में, ये 2 लीटर पानी कितनी देर में निकल रहा है। आप कहेंगे यहाँ से यहाँ तक ही तो बंद किया गया था ये कितने बैठते हैं, 4 घंटे। कितने घंटे, 4 घंटे। तो हमने कहा कि 4 घंटे में कितना पानी निकल जाता है, 2 लीटर। 48 लीटर निकालना था तो 48 लीटर कितनी देर में निकलेगा, 48 लीटर। इसका कितना टाइम चाहिए, 24 टाइम्स। तो भाई टाइम भी 24 टाइम से लगेगा, 24 चौके 96। तो आपने कहा 96 आवर्स में टैंक जो है खाली हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ सी, अगर सी से टैंक को खाली किया जाए। ये था क्वेश्चन नंबर 4 जो कि पाइप एंड सिस्टम का है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रही है क्योंकि एक बातें क्या है क्या नहीं है। ऐसे ही करेंगे तो आपके लिए बड़ी ही आसान रहेगी बातें। आगे चलते हैं बात को लेकर क्वेश्चन नंबर 5 में। क्या है डाटा क्वेश्चन नंबर 5 का, किस तरीके से बातें की गई है, कैसे कैसे है, एक एक बातें को बड़े ही ध्यानपूर्वक लेकर चलते हैं बातों को, ठीक है। चलो भाई मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है द रेशियो ऑफ डिस्टेंस। ऐसे कहा गया है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ए से बी का डिस्टेंस, ये यहाँ से ए है और ये सी है, इसके बीच में कहीं यहाँ पॉइंट बी है, ये कोई पॉइंट कोई बी है। ए से बी 5, 3 और 5, ये रेशियो दिया गया है इनका। ए से बी तक की एवरेज स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और बी से सी की एवरेज स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, ये डाटा है। और टोटल एवरेज स्पीड है यहाँ की 40 किलोमीटर पर आवर। तब आपसे ये पूछा गया है कि x की वैल्यू क्या होगी। अब अगर यहाँ तक बात पूछी जाती तो ठीक थी, लेकिन उन्होंने कहा कि रेशियो बताओ x माइनस का 10 रेशियो x प्लस 1, ये रेशियो बताओ। ये पूछा है आपसे कि ये रेशियो कितना होगा। ऑप्शन क्या दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है 20 रेशियो 31, दूसरा है 31 रेशियो 20, एक है 10 रेशियो 11, एक है 11 रेशियो 10। ये 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास, 4 ऑप्शन आप लोगों के पास ये दे रखे हैं। यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है, वहाँ रखने के बाद तब आएगी। अब देखो बड़े ध्यान से समझना बात को किस तरीके से करेंगे। अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं तो ये होता है टोटल कवर्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना, अगर मैं इसे 3 यूनिट इसे 5 यूनिट मान लूं तो 3 + 5 यूनिट चले, ठीक है। 3 यूनिट चलने में कितना स्पीड थी x, 5 यूनिट चलने में कितनी स्पीड है 5, स्पीड कितनी है 50, तो ये 40 के बराबर आएगा। यही तो बात कहती है एवरेज स्पीड जो दे रखी इस बात पर। अब देखो अगर मैं यहाँ पर इसे 30 यूनिट मान लूँ, इसे 50 मान लूँ, तो ये 50 और ये 30 यहाँ से कट कर कितना आएगा 1, तो ऊपर बन जाएगा 80 और ये आ गया 1। अगर ये 1 हो जाए तो कटने के बाद ये बताओ ना 40 आ जाएगा क्या। इसका मतलब 40 बराबर 40, हमारी बात बिल्कुल सही होगी, जो कंडीशन आनी चाहिए उसके हिसाब से बात सही है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त, उस हिसाब से x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर। समझ गए, कितनी आएगी 30 किलोमीटर पर आवर। अब 30 किलोमीटर पर आवर के आधार पर उसने कहा 30 में से 10 माइनस करो 20, ठीक है बात। 30 में 1 ऐड करो 31, तो रेशियो आना चाहिए 20 रेशियो 21। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उम्मीद है आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। बड़े ध्यान से आपको बातें समझते चलना है, क्या है बात क्या नहीं है, ताकि आप जो है बहुत शार्प माइंड से कर सको। क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि आपको बड़े ही कंफ्यूज करेंगे करने में, लेकिन अगर आप करेंगे बिल्कुल शार्प माइंड से, एक एक पॉइंट को समझते चलेंगे, यूँ हो जाएगा काम। चलो आगे चलते हैं मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास पिटारे में। तो आज के पिटारे में क्वेश्चन है क्या, देखो भाई क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ा हमने, उसने कहा
कि इन एन एग्जामिनेशन, किसी एग्जामिनेशन में कुछ पेपर है, ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 7 है 6 है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। एन पेपर्स थे, इन एन पेपर का एवरेज है 71। कितना एन पेपर का एवरेज? 71। इनका इसमें एन पेपर में ही अगर कुछ पेपर में, जैसे साइंस के पेपर में 35 ज़्यादा मिल जाते, ठीक है, और हिस्ट्री के पेपर में अगर 11 ज़्यादा मिल जाते, ठीक है, कंप्यूटर साइंस के पेपर में अगर 4 ज़्यादा मिल जाते तो एवरेज 76 हो जाता। ये उसने कहा। इस बात से मुझे समझ में आई। मैं एवरेज में मैंने आपको बताया भी है, कुछ वीडियोस पड़ी हुई भी एवरेज की, उसमें मैंने आपको समझाई है बात कि अगर किसी के पास एक्स्ट्रा होगा तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। मान लो मेरे पास 10 रुपये ज़्यादा है, तो जब वो 10 रुपये ज़्यादा मेरे पास एवरेज से होंगे तो मैं सभी में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, जितने भी ग्रुप में मेंबर है। यही किया हमने। अगर हमने देखा तो कितने ज़्यादा बनते हैं, यहाँ से बनी है 50। कितने बने? 50। ये 50 ज़्यादा है और एवरेज कितना बढ़ रहा है, तो आप कहेंगे एवरेज 5 से बढ़ रहा है। अगर ये ज़्यादा है तो ये किसी में बांटे होंगे मैंने, जब मैंने बांटे सभी को 5-5 मिले, तो मैंने कितनों में बांटे होंगे 5-5 करके, तो आप कहेंगे 10। और 10 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसका मतलब एग्जाम के अंदर कितने को क्वेश्चन पेपर थे? 10 थे। बहुत आसान सी टास्क थी, ये भी ज़्यादा टफ नहीं थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्या है, सॉरी 7 पर आते हैं क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है भाई मेरे? क्वेश्चन नंबर 7 में कहा ABC 3 व्यक्ति हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ABC 3 पार्टनरशिप में एक काम स्टार्ट करते हैं। ए टोटल कैपिटल का 33/33% लगाता है, यानी कि 1/3 इसने कैपिटल में लगाए पैसे। बी ने जो रिमेन कैपिटल बची, जो रिमेन बचती यानी कि जो बाकी बची, उसका 25% ऑफ रिमेन का 25%, और सी ने जो बाकी बची वो कैपिटल लगाई। जब टाइम बराबर होता है, यहाँ पर लिख लेंगे एट द एंड, उनका टोटल प्रॉफिट कितना है? 1,62,000 रुपये प्रॉफिट बना उनका। ए का हिस्सा पूछा है, द शेयर ऑफ ए शेयर। उसने क्या पूछा है? ए का शेयर बताओ कितना बनेगा। कैसे करना है आपको? व्हेन टाइम इज इक्वल, जब सभी के लिए समय बराबर होता है तो रेशियो ऑफ कैपिटल जो होता है वही रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट होता है, ठीक है। जब समय बराबर हो, मतलब मान लो मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, 1 साल के लिए आपने, 1 साल के लिए मैंने, तो हम 1 साल के बाद ही तो प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं। आपका भी 1 साल कैलकुलेट होगा, मेरा भी 1 साल, तो उस आधार पर हमारे लिए समय बराबर है। जब समय बराबर होगा तो जो रेशियो प्रॉफिट का होगा वही रेशियो कैपिटल का होगा, या आप कह सकते हैं जो रेशियो कैपिटल का होगा वही रेशियो प्रॉफिट का होगा। इस बात को देखते हुए तो कैपिटल का रेशियो यहाँ से निकालेंगे। इससे आप कैसे निकालेंगे? 1/3, इससे कितना है? 25%, 1/4। आप जो ये न्यूमरेटर्स है ना, इनका एलसीएम लो 12। जब 12 एलसीएम आया, 12 की मल्टीप्लाई आपने की, यहाँ पर कितना आएगा? 4। इसका मतलब ए ने 4 हिस्सा लगाया, रेस्ट बचा 8 का जब आप 1/4 निकालोगे तो कितना बनेगा? 2। तो सी ने कितने पैसे लगाए होंगे? तो सी ने पैसे लगाए होंगे 4 यहाँ, 2 यहाँ, 6 और 6 ये। तो इनकी कैपिटल का रेशियो कितना आ गया? ये आ गया 4, 2, 6, तो ये बन गया 2, 1 और 3। ये इनकी कैपिटल का रेशियो है। अब मैंने कहा यही रेशियो इनके प्रॉफिट का होगा। अगर यही रेशियो इनके प्रॉफिट का होगा तो कैसे करेंगे आप? इसमें टोटल कितना बनता है? तो ए का हिस्सा देख लो, ए शेयर, तो ए का शेयर कितना होगा? 62,000 में से ए का शेयर कितना है? 2/6। ए का शेयर कितना है? 2/6। इसका मतलब इसको टोटल शेयर का इतना ही मिलेगा जितना ये हिस्सा है, 1/3 मिलेगा। अगर 1/3 मिलेगा तो आप यहाँ से कितना कर देंगे? ये आ जाएगा कैलकुलेट करके 54,000, और इसका आंसर यही है। कितना आ जाएगा? 54,000 आ जाएगा, और इसका आंसर यही है। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है ये। चलिए आगे चलते हैं बात को लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन आज के पिटारे का। क्या है आज के पिटारे में लास्ट क्वेश्चन, वो देख लो चलो। ठीक है भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अपने इस चैनल को, क्योंकि अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे हमारे लिए वही एक मोटिवेशन है, और आप उसी मोटिवेशन को नहीं करेंगे पूरा तो कैसे काम चलेगा भाई। करते रहें बिल्कुल, लाइक शेयर सब्सक्राइब, दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर दो, एकदम से फेंक दो बिल्कुल ऐसे बातों को। क्या कहा इसने? एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटेनर में 20 लीटर H2SO4 है,
H2SO4 और वाटर है, ठीक है। एक कंटेनर है उसके अंदर H2SO4 और वाटर है, यहाँ पर H2SO4 है 10%, तो इसका मतलब 90% वाटर होगा। वो कहता है कि इसमें कितने लीटर मैं H2SO4 मिलाऊं कि इस कंटेनर के अंदर जो H2SO4 हुआ और जो वाटर हुआ ये 25% हो जाए H2SO4, तो इसका मतलब 75% क्या होगा, वाटर बन जाएगा। जब कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दे या कभी भी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए तो क्या करना है आपको, आप सबसे पहले काम ये करेंगे कि आप ये देखो अनचेंज्ड क्या है, कहाँ से पता लगाओगे, यहाँ से लगाओगे पता। जब मैं इसमें एसिड मिला रहा हूँ तो बदलाव किस चीज़ में नहीं हो रहा, बदलाव नहीं हो रहा है इस पानी में। तो पानी कितना है पहले 90%, बाद में पानी कितना है 75%। और मेरे भाई इन दोनों को बराबर लिखो। क्या कहा मैंने, पानी जितना पहले था पानी उतना बाद में ही है, दोनों को बराबर लिखो। आपने दोनों को बराबर लिखा, 75 इधर 90 इधर, रिवर्स करना है फिर तो रेशियो बन जाएगा रिवर्स करते के साथ ही 15 5 75 और 15 6 90। इसका मतलब अगर पहले ये रहा होगा तो ये क्या आता है, ये आता है रेशियो ऑफ वॉल्यूम। क्या आया ये, रेशियो ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का रेशियो आया। क्या आया मेरे भाई, ये वॉल्यूम का रेशियो आया। अगर वॉल्यूम का रेशियो आया तो आप यहाँ से कहेंगे 5, ये इनिशियल पहले कितना दे रखा है वॉल्यूम 20, अगर 5 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 40, 4 कितने यूनिट ऐड हो रहा है यहाँ पर, एक की पूछी थी, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप कहेंगे 4 लीटर। तो इसमें कितना लीटर इसमें एसिड मिलाया गया, 4 लीटर इसमें एसिड मिलाया गया। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा बताई गई ये हर एक बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी, बिल्कुल समझ में आ रही होगी बातें। और अगर आप लोगों को ये बात समझ में आती है, बड़ी प्यारी लग रही है बातें, कंटेंट बड़ा ही रिलेवेंट लग रहा है, तो प्लीज़ भाई दोस्तों आप अपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों को सजेस्ट करें और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। तब तक के लिए विराम देते हैं अपनी बात को, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद मेरे साथी।